सुप्रभात बच्चों। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्षितिज काव्यखंड के पाठ 10 वाक का अध्ययन करेंगे। वाक कश्मीरी कवयित्री ललद्यद द्वारा लिखे गए हैं। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में दोहे, चौपाई, सवैये आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार वाक एक छंद विशेष है। कवयित्री ने ये वाक कश्मीरी भाषा में लिखे हैं, लेकिन प्रस्तुत पाठ में इनका हिंदी अनुवाद दिया गया है। बच्चों, आपके इस पाठ में 4 वाक हैं, तो आइए पहला वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में कवयित्री ने जीवन को नाव के रूप में और सांसों को कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के रूप में दर्शाया है। जीवन कैसा है? नाव के समान। तो नाव कहाँ होती है? या तो नदी में चलती है या फिर समुद्र में। और हमारा जो जीवन है वह भवसागर में। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। तो हमारा जो जीवन चल रहा है वो संसार रूपी सागर में चल रहा है। नाव पर यदि कोई मल्लाह नहीं है, मांझी नहीं है, उसे खींचकर किनारे पर लाना है तो क्या करना होता है? किसी मोटी रस्सी से उसको में बांध देते हैं और उससे खींचकर किनारे पर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि नाव को खींचने के लिए जो रस्सी है वो कच्चे धागे से बनी हुई है, अर्थात कमजोर है। और जब कमजोर रस्सी है तो वह थोड़ी दूर तो नाव को खींच सकती है, लेकिन उसके बाद वह रस्सी टूट जाएगी और नाव पानी में डूब जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन है नाव के समान, और हमारी जो सांसें हैं वे हैं कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान, अर्थात कमजोर। तो हमारा जीवन कुछ समय तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो शरीर की और जीवन की इसी नश्वरता को दर्शाते हुए कवयित्री इसमें कह रही हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को इस संसार रूपी सागर में कच्चे धागे से बनी रस्सी रूपी सांसों से खींच रही हूँ, और जाने कब, पता नहीं कब, देव ईश्वर मेरी पुकार मतलब प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे मिट्टी से बना हुआ एक इस प्रकार का पात्र होता है जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो कच्ची मिट्टी से बना हुआ यह पात्र जब कुम्हार इसे पका देता है तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन जब तक इसको आग में नहीं पकाया जाता तब तक ये कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। और यदि हम इसमें पानी डालते हैं तो वह पानी इसमें बहुत कम समय के लिए टिकेगा और धीरे धीरे नीचे टपकता रहेगा, और कुछ समय के बाद पानी तो व्यर्थ चला ही जाएगा और साथ ही साथ यह सकोरा भी कच्चा होने के कारण टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी। कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में रखा हुआ पानी व्यर्थ चला जाता है, टपक जाता है, उसमें रुकता नहीं है, उसी प्रकार से मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, ईश्वर को प्राप्त करने के जितने भी प्रयास, जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, वे सारे के सारे व्यर्थ यानी कि बेकार हो रहे हैं। और ईश्वर प्राप्ति की इस असफलता से मेरे जी मतलब मन में, मेरे मन में बार बार वही हुक कहते हैं दुख भरी एक आह, तड़प, अर्थात मेरे मन में एक दुख भरी आह उठ रही है और मुझे उस ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने घेर रखा है। अर्थात कवयित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। इस पंक्ति में कवयित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने की अपनी तीव्र इच्छा के विषय में बताया है। बच्चों, इस वाक में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार हैं, यानी कि 2 अलंकार हैं इसमें, रूपक और अनुप्रास अलंकार। दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर
उपभोग करके, किसका उपभोग करके? जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं उन सब का उपभोग करके कुछ नहीं पाएगा। इसमें कवित्री समाज के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो साधक हैं, उनको कह रही हैं कि यदि तुम सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहोगे तो अंत समय में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। और यदि तुम न खाओगे अर्थात उपभोग नहीं करोगे, उपभोगों का त्याग कर दोगे, सुख साधनों का त्याग कर दोगे, तो तुम्हारे मन में अहंकार की भावना आ जाएगी। अर्थात न तो अधिक उपभोग करना है और न ही अधिक त्याग करना है। तो फिर क्या करना है? सम संतुलन, अर्थात इन दोनों में संतुलन बनाकर रखना है। उपभोग और त्याग में संतुलन बनाकर हे मनुष्य जब तुम चलोगे तभी तुम्हारे मन में समभाव, समानता का भाव उत्पन्न होगा। और जब तुम्हारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच का भाव आपके मन में नहीं होगा, तब जो बंद द्वार की सांकल है, सांकल माने कड़ी या कुंडी, तो जो बंद द्वार की सांकल है वह खुल जाएगी। किसके बंद द्वार की? यहाँ पर बंद द्वार की सांकल खुलने में श्लेष अलंकार है। इसमें एक है ज्ञान का जो बंद द्वार है उसकी कुंडी खुल जाएगी, और दूसरा है कि मृत्यु के पश्चात जो मोक्ष का द्वार बंद है उसकी भी कड़ी खुल जाएगी। अर्थात कवित्री का अभिप्राय कहने का यह है कि हे मनुष्य, यदि तुम उपभोग और त्याग में संतुलन बनाकर चलोगे तो तुम्हारे मन में समानता का भाव उत्पन्न होगा। और जब समानता का भाव उत्पन्न होगा तो जीवन में ज्ञान का जो द्वार बंद था उसकी कुंडी खुल जाएगी, और मृत्यु के पश्चात जो मोक्ष का द्वार बंद था तुम्हारे लिए वह मोक्ष का द्वार भी खुल जाएगा। चलिए अब तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों, इसमें जो एक शब्द जिस पर ये पूरा का पूरा वाक्य आधारित है वह है सुषुम सेतु। सेतु का अर्थ होता है पुल, आप सभी जानते हैं। पुल जो है वो एक नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है, और हम पुल के माध्यम से नदी पार कर सकते हैं, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं। और सुषुम यानी कि सुषुम्ना नाड़ी, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वह हठ योग के संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रसंग है वह हठ योग में आता है। हठ योग योग का ही एक प्रकार है। इसमें साधक अभ्यास के द्वारा अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और अपने शरीर में सुप्तावस्था में स्थित 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को जागृत करता है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये नाड़ियां कहाँ पर स्थित होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड से सिर के ऊपरी भाग तक जाती है। इसमें 7 चक्र स्थापित होते हैं। साधक प्रत्येक चक्र को जागृत करके ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। माना जाता है कि जब साधक ब्रह्मरंध्र को जागृत कर लेता है तो उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो बच्चों, आइए अब इसे समझते हैं। कवित्री कहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तब मैं सीधी राह से आई थी। सीधी राह से आने का मतलब है अर्थात मेरी जो आत्मा थी वह बिल्कुल सीधी, सरल और पवित्र थी। लेकिन यहाँ आने के बाद गई न सीधी राह, अर्थात मैं उस सीधे मार्ग पर, उस सरल मार्ग पर चल न सकी और सांसारिक मोह माया जाल में फंस गई। जब सांसारिक मोह माया जाल में फंस गई तो क्या हुआ? उसके कुछ दिन बाद जब मुझे बोध हुआ कि ईश्वर को प्राप्त भी करना चाहिए, कुछ सत्कर्म भी करने चाहिए, तो मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग का सहारा लिया। और हठ योग का सहारा लेने पर, हठ योग को करने का निश्चय करने पर, जब मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने वाली थी, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हुई थी, तभी दिन बीत गया। दिन बीत गया अर्थात मृत्यु का समय निकट आ गया। जितनी आयु थी वह आयु बीत गई। और जब मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने जेब टटोली। जेब टटोली मतलब पॉकेट देखना नहीं,
तो क्या, अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य अपने कर्मों को देखने लगता है कि मैंने क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है। तो कवित्री भी यहाँ पर अपने कर्मों का विश्लेषण करती हैं, तो उन्हें अपने पास सत्कर्म रूपी कोई कोड़ी नहीं प्राप्त हुई। कोड़ी मतलब कोई पैसा, संपत्ति, लेकिन यहाँ पर कोड़ी कैसी है, सत्कर्म रूपी संपत्ति। तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने पर उन्हें अपने पास कोई भी सत्कर्म रूपी संपत्ति दिखाई नहीं दी। तो वो मन में सोच रही हैं कि मैं मांझी को क्या उतराई दूं। मांझी को उतराई देना, मांझी का मतलब है नाविक, मल्लाह, जो हमें नदी पार कराता है। तो जब कोई मल्लाह या नाविक हमें नदी पार कराता है तो हम उसे उतराई यानी कि पार उतारने के रूप में, जो पारिश्रमिक के रूप में कुछ पैसे देते हैं। लेकिन कवित्री सोच रही हैं कि जब, मांझी से मतलब यहाँ पर है ईश्वर, कि जब मैं मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार करेंगे, तो मैं उन मांझी ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सत्कर्म रूपी कोई भी संपत्ति नहीं है। इस वाक्य में सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है, और मांझी, क्योंकि मांझी के दो अर्थ हैं, नाविक और ईश्वर, तो यहां पर इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अंतिम वाक्य पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल, थल का मतलब होता है कोई स्थान, जगह। थल थल माने कण कण में, कण कण में वही शिव। शिव के यहाँ पर दो अर्थ हैं, शिव यानी कि ईश्वर, और शिव कल्याणकारी, मंगलकारी, यानी कि इस पृथ्वी के कण कण में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण बसा हुआ है, या इस पृथ्वी के कण कण में वही निरंकार निर्गुण ईश्वर बसा हुआ है। तो इसलिए हे मनुष्य, हिंदू और मुसलमान में कोई भेद न कर। यहाँ पर कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता को बता रही हैं, इसलिए वे कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें हिंदू मुसलमान अर्थात धार्मिक और जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो सर्वव्यापक ईश्वर है वह कण कण में बसा हुआ है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और यदि तुम वास्तव में ज्ञानी बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को जानो, अर्थात अपनी अंतरात्मा के विषय में जानो। और जब तुम अपनी अंतरात्मा के विषय में जान लोगे तो उस साहिब, साहिब मतलब ईश्वर, उस ईश्वर को भी पहचान लोगे। इसमें कवित्री यह समझाना चाहती हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि अपने ही अंतरात्मा में उसे खोजने की आवश्यकता है। और जब मनुष्य अपनी अंतरात्मा में अपने स्वयं की आत्मा को पहचान लेता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों, इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार और साथ में शिव के दो अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। तो आशा है आपको इन चारों ही वाक्यों का भाव समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।